देखें किसी और का नहीं, ये जो इनका बेटा है ना, तो बेटा का जो आप अधिकार जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये जो बेटा है इनका अधिकार क्या है। क्या माता पिता का जो घर पर बेटा का अधिकार नहीं होता है? अब ये जो घर है ये माता पिता का घर है, माता और पिता का घर है। अब ये जो है इन दोनों का जो है ये घर है, आप देख रहे हैं ये इनके माता पिता हैं और ये जो है ये इनका बेटा है, बहू है, बच्चे हैं। तो आखिर जब अधिकार की बात होगा तो मेरा कानून क्या कहता है, किसका कितना अधिकार होगा, बहू का क्या अधिकार होगा, बेटा का क्या अधिकार होगा, और ये जो है माता पिता है इनका क्या अधिकार होगा। आज एक फैसला भी बताएंगे कि जो फैसला इस प्रकार से क्यों दिया गया, क्या कारण रहा जो है इस तरह का फैसला देने का। ठीक है, अब संपत्ति की अगर हम बात करेंगे तो माता पिता की जो संपत्ति है वो तो एक दिन बेटा का संपत्ति होना ही है, हकदार होना ही है। हकदार कौन होता है, उत्तराधिकारी कौन होता है, बेटा ही होता है। माता पिता का जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, एक दिन तो जो बेटा है उसका तो होना ही है। दूसरा कौन होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, जो भी है वही उस संपत्ति के हकदार होंगे, दूसरा कोई तो उसका हकदार होगा नहीं। लेकिन अगर अधिकार की बात करेंगे, देखें यहां पर हो गया कि उत्तराधिकारी है, मरने के बाद होता है उत्तराधिकारी। लेकिन अगर अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार अगर आप जानेंगे तो आप भी जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ऐसा जो है इस प्रकार का जो फैसला है, काहे कि एक जो बच्चे से अगर बात करें, इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ होगा है ना, जन्म से माँ बाप के द्वारा जो है इसको बड़ा किया गया, पाल पोस कर जो है एक उस लायक बनाया गया कि अब अपना जीवन में जो है सही गलत का फैसला ले सके। और उसके बाद अगर एक माता पिता को जो लड़ाई लड़नी पड़े, अपने हक की लड़ाई लड़ने पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ऐसा हमारे देश में अगर बात करें तो बहुत सारे मामले जो है वो लंबित हैं, और वो लड़ाई किसी और से नहीं है, और माता पिता से है और बेटे से है, बहू से है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गलती किसकी होती है। तो गलती देखें ये डिपेंड करता है फैसले के ऊपर, मामले के ऊपर। ये भी हो सकता है कि जो माता पिता है उनकी ही गलती हो, या हो सकता है कि जो बच्चे हैं जो बहू है उनकी ही गलती हो। तो ये जो है अगर बात करें तो दोनों की गलतियां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जो है कानूनी हक और कानूनी अधिकार की बात करेंगे। यहाँ पर मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि ये दोनों जो देख रहे हैं कि ये बूढ़े आदमी हैं, ये इनके माता पिता हैं, और इनको क्या करते हैं कि बहू ने घर से बाहर निकाल दिए। ठीक है, बहू जो है घर ही से, ये घर जो इनका अपना घर है। अब इस घर से इनके बहू ने, ये जो बहू है ना, इस घर से इन दोनों को निकाल दिए, बाहर कर दिए, बोला इस घर में नहीं रहने देंगे, आप अपना जगह ढूंढ लीजिए, ये घर जो है ना यानी अब मेरे पति का है। लेकिन ये घर जो बना, ये घर जो बना, आप समझ सकते हैं कि माता पिता के जो ये इनके माता पिता है, ये जो व्यक्ति है, ये अपनी कमाई से, अपनी खून पसीने की कमाई से जो है अपनी मेहनत से ये मकान को तैयार किए थे। और जो है लेकिन इनको जो है घर से बेघर कर दिया गया, इनको घर से जो है निकाल दिया गया। अब जब ऐसा हुआ तो समस्या क्या होता है कि मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। ठीक है, और कोर्ट में जब ये मामला गया तो जो अगर बात करें सबसे पहले जो निचली अदालत है वहाँ पर ये मामला गया, तो निचली अदालत में जो है आदेश दिया कि जो संपत्ति है, ठीक है, ये उनके माता पिता की है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको घर, जो बेटा और बहू है ना, उसको घर जो है खाली करने का आदेश दे दिया गया। बेटा और बहू को जो है वो घर जो है वो खाली करने का जो है आदेश दे दिया गया। यानी अब जो है बेटा बहू को जो है घर से जो है वो निकलना पड़ेगा। अब ऐसा भी होता है कि ठीक है, अब चलो एक बार फैसला तो दे दिया गया, अब ऐसा करते हैं कि लड़ाई खत्म करते हैं परिवार में जो है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बेटा और बहू के द्वारा अपना हक प्राप्त करने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अब जो है यानी कहाँ जो है इसमें, इस मकान में अपना हक प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट तक चले जाते हैं, है ना। हाई कोर्ट
चले जाते हैं और ये मामला कहीं और का नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माता पिता की मेहनत से बनाया हुआ मकान है, इसमें इस बेटे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है ना। कानूनी अधिकार जो है, अधिकार नहीं है, इस बेटा का कोई अधिकार नहीं है कानूनी अधिकार। इसलिए कि ये माँ बाप जो अपनी मेहनत से कमा के और अपनी जो है खून पसीने की कमाई से मकान बनाए, इस माँ बाप का हक है, माता पिता का हक है, बेटा का कोई अधिकार नहीं है। अब है कि बेटा तो रह रहा था उसमें, बहू भी रह रही थी, उनके बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे जो है उसका कोई भी है नहीं। दया अगर होगा आपके माता पिता को तभी तो रहने देंगे, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। इसलिए कि अभी आपके माता पिता से जो है व्यवहार अच्छा नहीं है, माता पिता आप पर आरोप लगा रहे हैं और आपने उनके साथ क्या किया वो भी जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अब ये जो है हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं घर में रहने के लिए, कोर्ट ने कहा। मतलब घर में रहने के का भी अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका उस पहले संबंध अच्छा था, आप रह रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, संबंध खराब कर लिया, अब माता पिता को घर से बेघर कर दिया। अब जो है आपका अधिकार नहीं है, अब जो है माता पिता को आपने क्या किया, घर से बेघर कर दिया, तो अब आपका जो है अधिकार नहीं है। अब माता पिता से अगर जो है संबंध अच्छे होंगे तभी हो सकता है कि वो एक तरह दया आए उन पर, उनको जो है अपने जो है बेटे पर, अपने बहू पर, अपने जो है यहाँ पर पोते पोती पर, तो ठीक है दिया जा सकता है आपको रहने के लिए, लेकिन हम कोई कानूनी अधिकार आपको जो है नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कि ये घर जो है, ये घर इन्होंने बनवाया है, ये इन्होंने अपनी खून पसीना है, तो इस पे जो है जब तक ये जीवित हैं, अगर ये व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी तो इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का उस मकान पर पूरा अधिकार होगा, कोई और का नहीं होगा। तो आप उसको घर से नहीं निकाल सकते हैं, आप उसको जो है घर से बेघर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें माता पिता हमको घर से नहीं निकाल सके? क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें माता पिता का जो है वहां पर अधिकार समाप्त हो जाता है और जो अपना मकान है, जो बनाया हुआ मकान है, उससे जो है निकाल नहीं सकता है? तो बिल्कुल ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो माता पिता के द्वारा बनाया हुआ घर है, मकान है, उससे आपको निकाला नहीं जा सकता। ऐसे कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हम उस कंडीशन को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, कब कैसा कौन सा सिचुएशन में आपको घर से निकाला जा सकता है और किस सिचुएशन में आप घर में रह सकते हैं। यानी आपको भी एक अधिकार प्राप्त हो सकता है, इस मकान में आपको भी एक कमरा जो है वो मिल सकता है रहने के लिए, आपको घर से बेघर नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे कंडीशन एक परिवार में जो है माता पिता के द्वारा हो सकता है। लेकिन वहां पर ये अगर आपके मन में है कि माता पिता को आप वहां भी घर से बाहर निकाल देंगे, तो वहां पर भी ये संभव नहीं है। वहां पर बस एक आपको और आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को भी एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे कंडीशन जो है हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण का चर्चा भी हम आपको जो है डिटेल से जरूर करेंगे। लेकिन मेरा जो है प्रयास रहे कि परिवार जो है, परिवार में इस प्रकार रहने का प्रयास करें कि आपस में जो है मतभेद ना हो और अपने लोगों के साथ जो है वो लड़ाई ना हो और अपने लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट ना जाना पड़े। इसलिए कि देखें, कहीं ना कहीं जो भी विवाद है, ठीक है, कोर्ट में जो एक तरह से जब विवाद चलेगा तो फैसला जो सही होगा उसके पक्ष में होगा ही, या जिसके पास सबूत होगा उसके पक्ष में फैसला होगा, वो सही हो या गलत हो। इसलिए कि जो आप देखते हैं कानून है, तो कानून कुछ जो है देखता नहीं है, उसको दिखाया जाता है। तो जो उसको दिखाया जाएगा वहां पर उनको जो भी एक तरह से पक्ष में रखा जाएगा वही जो है दिखता है और उसी के पक्ष में फैसला होता है जो सबूत को जो है एक तरह से गवाह को जो है लेकर आता है।
तो इसीलिए प्रयास करें कि आपस में परिवार में खास करके माता पिता के साथ इस प्रकार का जो है अभद्र व्यवहार ना हो और इस प्रकार का जो है वो विवाद उत्पन्न ही ना हो, ताकि जो है आपको भी भविष्य में समस्या उत्पन्न हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।